सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स, इसको होने में अभी महीनों का इंतजार है, लेकिन भारत और यूरोप के वैज्ञानिक मिलकर के सूरज को ढकने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, आर्टिफिशियल तरीके से सूर्य ग्रहण करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यह सूर्य ग्रहण हमारे अंतरिक्ष में होगा और इसके लिए बस कुछ दिनों का इंतजार है और उसके बाद इस जो कृत्रिम तरीके से सूर्य ग्रहण होना है उसको अंजाम देने में सफल हो जाएंगे भारत और यूरोप के वैज्ञानिक। तो आखिरकार इस सूर्य ग्रहण को कराने का उद्देश्य क्या है? इसको करके वैज्ञानिक क्या समझना चाहते हैं? क्या सूरज से आने वाली रोशनी को रोकना चाहते हैं या फिर उनका उद्देश्य कुछ और है? तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जो मिशन तैयार किया है ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो, दोनों जगहों के वैज्ञानिकों ने मिलकर के उसके तहत सैटेलाइट्स कुछ लॉन्च किए जाएंगे और उसकी मदद से सूरज को ढकने की कोशिश की जाएगी। यह मिशन है प्रोबा 3 और इस मिशन के सैटेलाइट को लेकर के इसरो के रॉकेट वहां पर जाकर के उसको ढकने की तैयारी करेंगे और जो यूरोप के जो वैज्ञानिक हैं वो इस पूरे मिशन पे नजर रखेंगे और अपने सैटेलाइट को सिंक्रोनाइज करते रहेंगे। तो ये जो पूरा मिशन है ये अपने आप में बहुत अहम मिशन है क्योंकि इससे बहुत अहम जानकारियां मिलने वाली है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इसकी जिम्मेदारी इसरो के वैज्ञानिकों को क्यों सौंपी गई है? क्या यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसको कर पाने में सक्षम नहीं था? तो आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में इसरो ने कई ऊंचाइयां हासिल की है, कई सफलताएं हासिल की है, चाहे वो मंगलयान हो या चंद्रयान हो या फिर बहुत कम लागत में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की तकनीक हो। ये इसमें विशेषज्ञता इसरो ने हासिल की हुई है और ये बहुत कम लागत में बड़े बड़े मिशन को लॉन्च करने में बहुत ही विशेषज्ञ की भूमिका ये इसरो के वैज्ञानिक निभा रहे हैं। आज इसरो की गिनती दुनिया की टॉप अंतरिक्ष एजेंसियों में होती है और अब केवल 2 दिनों के बाद यानी 4 दिसंबर को इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। ईएसए का यह मिशन सूर्य के कोरोना की स्टडी करेगा। ईएसए के प्रोबा मिशन से सूर्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश होने वाली है। इसरो ने ही इससे पहले के प्रोबा मिशन प्रोबा 1 को 2001 में और प्रोबा 2 को 2009 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। यही वजह है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का विश्वास इसरो के ऊपर काफी बढ़ चुका है और वो अपने मिशन में इसरो को शामिल करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो से जब भी मिशन को लॉन्च किया जाता है तो वो काफी किफायती होता है, बहुत कम लागत में इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। इसलिए अभी इसरो लागत के मामले में दुनिया की पहली पसंद बन चुका है। प्रोबा 3 मिशन यूरोप के कई देशों का एक साझा प्रोजेक्ट है। इसमें स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, इटली और स्विट्जरलैंड शामिल है। 200 मिलियन यूरो की अनुमानित लागत वाला यह मिशन 2 साल तक चलेगा। यह एक ऐतिहासिक मिशन होगा जिसके तहत अंतरिक्ष में पहली बार प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग को आजमाया जाएगा, यानी 2 सैटेलाइट एक साथ उड़ेंगे और लगातार एक तय कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करते रहेंगे। प्रोबा 3 मिशन में 2 प्रमुख स्पेसक्राफ्ट हैं, ऑक्यूल्टर जिसका वजन 200 किलोग्राम है और कोरोनोग्राफ जो 340 किलो वजनी है। ये दोनों बेहद सटीक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। 4 दिसंबर को लॉन्च किए जाने के बाद ये सैटेलाइट अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर इन्हें एक साथ पोजीशन किया जाएगा ताकि एक सोलर कोरोनोग्राफ बन सके। फिर ये सूरज की चमकीली रोशनी को ब्लॉक कर देगा और कोरोना की अभूतपूर्व डिटेल में स्टडी करने का मौका देगा। प्रोबा 3 मिशन में प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग का इस्तेमाल इसे बेहद खास बना देता है। दोनों सैटेलाइट
एक तय फॉर्मेशन में उड़ान भरते समय एक दूसरे से बहुत ही सटीक दूरी बनाए रखेंगे, केवल कुछ मिलीमीटर से अलग होंगे। परफेक्ट अलाइनमेंट सूर्य ग्रहण के प्रभावों को सिमुलेट करने के लिए अहम है। यानी एक सैटेलाइट सूर्य के प्रकाश को ब्लॉक करेगा, जिससे दूसरे को सूर्य के कोरोना के स्टडी करने का मौका मिलेगा। प्रोबा 3 स्पेसक्राफ्ट को बहुत ही बड़े अंडाकार कक्षा में रखा जाएगा, जिसकी ऊंचाई 600 किलोमीटर से लेकर के 60,530 किलोमीटर होगी और उसकी परिक्रमा का समय 19.7 घंटे होगा। प्रोबा 3 को इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV से लॉन्च किया जाना है। PSLV का यह एडिशन बढ़े हुए थ्रस्ट के लिए अतिरिक्त बूस्टर से लैस है। PSLV का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है और उसने 1994 में अपनी पहली सफल उड़ान के बाद से कई मिशन लॉन्च किए हैं। पूरी दुनिया को इस PSLV पर भरोसा है। आपको बता दें कि सूरज के चारों तरफ बेहद धुंधली लेकिन बहुत बड़ी परत है, जो नंगी आंखों से देख पाना जिसको संभव नहीं है, उसे समझने में यह सैटेलाइट मदद करने वाला है। आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि सूरज के ऊपर एक काला घेरा नजर आ रहा है। इसी काले घेरे की स्टडी करेगा यह प्रोबा मिशन। असल में यहां पर 2 तरह के कोरोना होते हैं, जिनकी स्टडी कई सैटेलाइट्स कर रहे हैं, हाई कोरोना और लो कोरोना। लेकिन इनके बीच के गैप की स्टडी यानी काले हिस्से की स्टडी करने का ही उद्देश्य लेकर के इस प्रोबा को लॉन्च किया जा रहा है। इसमें लगे ASPIICS इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से इस काले गैप की स्टडी करना आसान हो जाएगा। ये सोलर हवाओं और कोरोनल मास इजेक्शन की स्टडी भी करने वाला है। इस सैटेलाइट की मदद से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के मौसम और जो सोलर वेव्स हैं, जो सोलर विंड्स होते हैं, उसकी स्टडी कर पाएंगे, ताकि ये पता चल सके कि सूरज का डायनेमिक्स क्या है, इसका हमारी धरती पर क्या असर होता है। आपको बता दें कि ये जो मिशन है, जो सूरज के हिस्से का स्टडी करने वाला, यानी जो सूरज के कोरोना की स्टडी करने वाला है, ये सूरज का वो हिस्सा है जहां का तापमान 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इतने अधिक तापमान की वजह के कारण ही इसे देख पाना मुश्किल है। सोलर कोरोना अंतरिक्ष के मौसम पर भी गहरा असर डालता है। इसी के चलते सौर तूफान और सौर हवाएं आती हैं, जो धरती के सैटेलाइट्स, नेविगेशन सिस्टम और पावर ग्रिडों को नुकसान पहुंचा सकती है। प्राकृतिक सूर्य ग्रहण कुछ मिनटों तक चलते हैं और कभी कभार ही होते हैं, लेकिन प्रोबा 3 लगातार 6 घंटे तक कोरोना को ऑब्जर्व करेगा। यह हर साल 50 प्राकृतिक सूर्य ग्रहणों की कुल अवधि के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर के इसको लॉन्च करने के पीछे 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला, सूरज के कोरोना की स्टडी करना। दूसरा, एक साथ मल्टी सैटेलाइट मिशन से संबंधित तकनीक की काबिलियत को परखना। अब लगभग 6 घंटे तक ये आर्टिफिशियल सूर्य ग्रहण होगा और उसकी स्टडी दूसरे सैटेलाइट से की जा सकेगी कि उसके कोरोना का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उससे जो सौर तूफान कैसे होगा, जो मौसम बदलते हैं अंतरिक्ष में उस कोरोना के कारण, उसके स्टडी करने में इस मिशन की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। और यही वजह है कि इस मिशन के लिए वैज्ञानिकों ने हाथ मिलाया है और ये 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये सूर्य ग्रहण वैसा नहीं होगा, वैसा प्राकृतिक नहीं होगा जैसा कि आमतौर पर आप पृथ्वी से देख पाते हैं। बल्कि इस सूर्य ग्रहण को पृथ्वी से देख पाना संभव नहीं होगा, बल्कि ये सैटेलाइट एक जो सूर्य ग्रहण का इफेक्ट पैदा करेगा, जो सिमुलेशन पैदा करेगा, उसको दूसरे सैटेलाइट जो उसके बहुत करीब होंगे वही उसे कैप्चर कर पाएगा। हमारी पृथ्वी से ऐसा कोई 6 घंटे का सूर्य ग्रहण नहीं दिखने वाला है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।